प्रत्येक धर्मपरायण व्यक्ति के हृदय में एक गहरी अभिलाषा बनकर रहती है, पुण्य की प्राप्ति। और केवल पुण्य ही नहीं, बल्कि असीम महापुण्य की प्राप्ति कैसे हो, इसका वास्तविक मर्म क्या है। हम सभी अपने जीवन में जाने अनजाने पुण्य कर्मों का संचय करने का प्रयास करते हैं, तीर्थ यात्राएं करते हैं, दान धर्म करते हैं, नाना प्रकार के अनुष्ठान करते हैं, इस आशा में कि हमें ईश्वर की कृपा प्राप्त हो, हमारा जीवन सुखी हो और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त हो। किंतु क्या पुण्य केवल इन्हीं बाह्य क्रियाओं तक सीमित है, या इसका कोई और भी गहरा, अधिक सूक्ष्म और अधिक शक्तिशाली स्वरूप है। परमहंस योगानंद जी, जो 20वीं सदी के महान आध्यात्मिक गुरुओं में से एक थे, जिन्होंने पश्चिम में क्रिया योग की पताका फहराई और सनातन धर्म के शाश्वत सत्यों को सरल सहज रूप में प्रस्तुत किया, वे हमें पुण्य के इसी गूढ़ रहस्य से परिचित कराते हैं। परमहंस योगानंद जी हमें निस्वार्थ कर्म और सच्ची भक्ति का महत्व समझाते हुए एक अत्यंत हृदयस्पर्शी कथा सुनाते हैं। स्वामी जी बताते हैं कि एक समय की बात है, एक जीवन मुक्त महात्मा को एक अद्भुत स्वप्न आया। स्वप्न में उन्होंने देखा कि सभी तीर्थ आपस में चर्चा कर रहे थे कि इस वर्ष कुंभ के मेले में सर्वाधिक पुण्य का भागी कौन बना। प्रयागराज तीर्थ ने कहा, इस कुंभ में स्नान का सबसे अधिक पुण्य तो केरल प्रदेश के दीवा गांव में रहने वाले रामू मोची को मिला है। यह सुनकर वहां उपस्थित गंगा जी, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग आदि सभी तीर्थ आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि रामू मोची तो उनमें से किसी के पास भी स्नान के लिए आया ही नहीं था। पर प्रयागराज अपने कथन पर अटल रहे। महात्मा की नींद टूटी तो वे सोचने लगे कि यह स्वप्न कोई भ्रम है या इसमें कोई गहरा सत्य छिपा है। संतजन निश्चय के पक्के होते हैं, अतः वे रामू मोची की खोज में केरल की ओर चल पड़े। पूछते पूछते वे अंततः दीवा गांव पहुंचे, जहां सचमुच रामू नाम का एक मोची रहता था। जब महात्मा उस रामू मोची की कुटिया पर पहुंचे तो रामू उन्हें देखकर भाव विभोर हो गया। अत्यंत विनम्रता से उसने कहा, महाराज, आप और मेरे द्वार पर? मैं तो जाति से चमार हूं, चमड़े का काम करता हूं, वर्ण से शूद्र, उम्र से लाचार और विद्या से बिल्कुल अनपढ़। मुझ अधम के यहां आपके चरण कैसे पड़े? महात्मा ने स्नेहपूर्वक कहा, रामू, मैं तुमसे यह पूछने आया हूं कि क्या तुम इस वर्ष कुंभ के मेले में गंगा स्नान करने गए थे? सुना है तुमने बहुत पुण्य कमाया है। रामू की आंखों में आंसू छलक आए। वह बोला, नहीं बाबा जी, कुंभ जाने की मेरी बहुत इच्छा थी। इसके लिए मैं हर दिन एक एक टका, जो आज के लगभग 3 पैसे के बराबर था, बचाता रहा। इस तरह 12 महीनों में 12 रुपये जमा हो गए थे। मैं कुंभ स्नान के लिए जाने को तैयार भी था, पर तभी एक ऐसी घटना घटी जिसने सब कुछ बदल दिया। हुआ यूं कि मेरी पत्नी गर्भवती थी और एक दिन उसे पड़ोस के घर से मेथी की सब्जी की सुगंध आई। उसका मन वह सब्जी खाने को बहुत ललचाया। शास्त्रों में सुना है कि गर्भवती की इच्छा अवश्य पूरी करनी चाहिए। अपने घर में तो वैसी व्यवस्था थी नहीं, तो मैं संकोचवश पड़ोसी के यहां थोड़ी सब्जी मांगने चला गया। जब मैंने अपनी बात कही तो पड़ोस की भाभी पहले तो कुछ हिचकिचाई, फिर बोली, भैया, सब्जी तो है, पर आपको देने लायक नहीं है। मेरे पूछने पर उन्होंने जो बताया उसे सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने कहा कि उनके घर में 3 दिन से अन्न का एक दाना नहीं था। उनके पति काम न मिलने से परेशान थे और अंत में विवश होकर श्मशान में पितरों के निमित्त रखे खाद्य पदार्थों को गुप्त रूप से उठा लाए थे। उसी से यह सब्जी बनी थी। वे बोली, भला ऐसा अशुद्ध भोजन मैं आपको कैसे दे सकती हूं? परमहंस योगानंद जी बताते हैं कि रामू के हृदय में यह सुनकर गहरा आघात लगा। वह सोचने लगा, अरे, मैं ही अकेला गरीब नहीं हूं। ये अच्छे वस्त्र पहने लोग जो अपनी विपत्ति किसी से कह भी नहीं सकते, किसी के आगे हाथ भी नहीं फैला सकते, वे 3-3 दिन भूखे रह जाते हैं। मेरे पड़ोस में ऐसे लोग भूखे रहें और मैं टका टका जोड़कर गंगा स्नान करने जाऊं? धिक्कार है ऐसे पुण्य पर। मेरा गंगा स्नान तो यही है। बाबा जी, मैंने तुरंत घर जाकर वे 12 रुपये निकाले जो कुंभ के लिए जोड़े थे और उनसे अनाज, दाल आदि जरूरी सामान लाकर चुपके से उनके घर पर रखाया। उस दिन मेरे हृदय को जो शांति और संतोष मिला वह अकथनीय है। उसी रात्रि मुझे स्वप्न आया जिसमें सभी तीर्थ मुझसे कह रहे थे, बेटा रामू, तूने हम सब में स्नान कर लिया, तेरा पुण्य असीम है। बाबा जी,
उस दिन से मेरे मन में एक अद्भुत आनंद और शांति की लहरें उठती रहती हैं। यह सुनकर महात्मा की आंखों में भी प्रेम और श्रद्धा के आंसू उमड़ पड़े। उन्होंने कहा, रामू, तुम्हारा स्वप्न सत्य था। मैंने भी ठीक यही स्वप्न देखा था, जिसमें सभी तीर्थ तुम्हारी प्रशंसा कर रहे थे। रामू मोची की इस अद्भुत कथा से परमहंस योगानंद जी हमें जो पहली और सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा प्रदान करते हैं, वह है सच्ची मानवता ही सबसे बड़ी पूजा है। यही कर्मयोग का मूल सिद्धांत है, जिसे स्वामी जी अपने जीवन और उपदेशों के माध्यम से हमें समझाते रहे। परमहंस योगानंद जी बताते हैं कि ईश्वर किसी मंदिर, मस्जिद या गिरजाघर की सीमाओं में बंधा नहीं है, और न ही पुण्य केवल किन्हीं विशेष कर्मकांडों या तीर्थ स्नान से ही प्राप्त होता है। रामू मोची के जीवन में घटी वह घटना इसका ज्वलंत उदाहरण है। रामू ने वर्षों से संजोई अपनी कुंभ स्नान की तीव्र इच्छा और उसके लिए कष्टपूर्वक बचाए गए धन को एक क्षण में त्याग दिया। जब उसने अपने पड़ोसी की विवशता और पीड़ा को देखा, उसने यह नहीं सोचा कि तीर्थ न जा पाने से उसका कितना बड़ा पुण्य अवसर छूट जाएगा। उसने अपने हृदय की आवाज सुनी, जो उसे कह रही थी कि भूखे और पीड़ित पड़ोसी की सेवा ही इस समय उसकी सबसे बड़ी गंगा पूजा है। जैसा कि रामू ने स्वयं कहा, मेरा गंगा स्नान तो यही है। स्वामी जी आगे कहते हैं कि यही कर्मयोग का सार है। अपने कर्तव्य का पालन पूरी निष्ठा और निस्वार्थ भाव से करना, फल की चिंता किए बिना। जब हम अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देते हैं और उन्हें मानवता की सेवा का माध्यम बना लेते हैं, तो हमारा प्रत्येक कर्म एक यज्ञ बन जाता है, एक पूजा बन जाता है। रामू मोची ने अपने पड़ोसी परिवार की सहायता करके किसी व्यक्तिगत लाभ की अपेक्षा नहीं की थी। उसके हृदय में केवल करुणा और सेवा का भाव था। यही निस्वार्थता उसके कर्म को इतना महान और पुण्यशाली बना गई कि स्वयं तीर्थों ने उसके पुण्य की घोषणा की। परमहंस योगानंद जी हमें प्रेरित करते हैं कि हम अपने दैनिक जीवन में देखें, हमारे आसपास कितने ही ऐसे अवसर बिखरे पड़े हैं जहां हम सच्ची मानवता का परिचय देकर ईश्वर की उपासना कर सकते हैं। किसी दुखी के आंसू पोंछना, किसी भूखे को भोजन कराना, किसी निराश व्यक्ति के मन में आशा का संचार करना, किसी की निस्वार्थ सहायता करना, ये सब उस परमात्मा की ही पूजा के विभिन्न स्वरूप हैं जो हर जीव में विद्यमान है। इसलिए स्वामी जी के अनुसार यदि आप असीम पुण्य की प्राप्ति करना चाहते हैं तो केवल बाहरी धार्मिक क्रियाओं तक सीमित न रहें। अपने हृदय को विशाल बनाएं, अपनी संवेदनाओं को जागृत करें और मानव मात्र की सेवा को अपने जीवन का व्रत बना लें। जब आपका हर कर्म प्रेम, करुणा और निस्वार्थता से सराबोर होगा तो आपको किसी बाह्य तीर्थ की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। आपका जीवन स्वयं एक चलता फिरता तीर्थ बन जाएगा और असीम पुण्य सहज ही आपकी ओर प्रवाहित होने लगेगा, ठीक वैसे ही जैसे रामू मोची के साथ हुआ। परमहंस योगानंद जी रामू मोची की कथा के माध्यम से हमें एक और गहन सत्य की ओर ले जाते हैं। यह दूसरा दिव्य सूत्र है कि प्रत्येक जीव में उसी एक परमात्मा का अंश विद्यमान है और इसी ज्ञान से सच्ची करुणा और सहानुभूति का जन्म होता है। स्वामी योगानंद जी हमें सिखाते हैं कि जब हम हर व्यक्ति में, हर प्राणी में उस ईश्वर का प्रतिबिंब देखने लगते हैं तो हमारे हृदय में उनके प्रति स्वाभाविक रूप से प्रेम, दया और सहानुभूति का भाव जागृत हो जाता है। रामू मोची के हृदय में अपने पड़ोसी परिवार के प्रति जो असीम करुणा और वेदना उत्पन्न हुई, वह इसी दिव्य दृष्टि का परिणाम थी। जब रामू को पता चला कि उसके पड़ोसी 3 दिनों से भूखे हैं और विवशतावश श्मशान से लाए अन्न को खाने पर मजबूर हैं, तो उसका हृदय द्रवित हो उठा। उसे गहरा दुख इस बात का भी हुआ कि अच्छे वस्त्रों में दिखने वाले लोग भी कितनी बड़ी मुसीबत में हो सकते हैं, जिसे वे संकोचवश किसी से कह भी नहीं पाते। रामू ने उनकी बाहरी स्थिति को नहीं, बल्कि उनकी आंतरिक पीड़ा को महसूस किया। परमहंस योगानंद जी बताते हैं कि यही सच्ची सहानुभूति है, दूसरे के दुख को अपना दुख समझना, उसकी पीड़ा को गहराई से अनुभव करना। यह तभी संभव है जब हम मैं और मेरे के संकीर्ण दायरे से ऊपर उठकर यह समझ सकें कि हम सब एक ही चेतना के अंग हैं। रामू मोची यद्यपि स्वयं निर्धन था, अपनी पत्नी की इच्छा पूरी करने में भी असमर्थ था, फिर भी उसने अपने पड़ोसी की पीड़ा को अपनी पीड़ा से कहीं अधिक बड़ा माना। उसने यह नहीं सोचा कि यदि मैं अपने सारे पैसे इन्हें दे दूंगा तो मेरा क्या होगा, या मेरी कुंभ जाने की इच्छा का क्या होगा। उसका हृदय केवल करुणा से भरा था।
अतः स्वामी जी हमें यह आह्वान करते हैं कि हम भी अपने जीवन में इस दिव्य सूत्र को उतारें। लोगों के बाहरी आवरण, उनके पद, प्रतिष्ठा या जाति धर्म को न देखकर उनके भीतर बसे ईश्वर के अंश को पहचानने का प्रयास करें। जब हम प्रत्येक व्यक्ति को परमात्मा के स्वरूप में देखेंगे तो हमारे मन से भेदभाव मिट जाएगा और हृदय में सबके लिए निस्वार्थ प्रेम और करुणा का झरना फूट पड़ेगा। यही वह करुणा है जो हमें रामू मोची की तरह असीम पुण्य का अधिकारी बनाती है और हमारे आध्यात्मिक मार्ग को प्रकाशित करती है। आइए आज से ही, अभी से ही इन छोटे छोटे किंतु महत्वपूर्ण कदमों को अपने जीवन में उतारें और परमहंस योगानंद जी के दिव्य मार्गदर्शन में अपने आध्यात्मिक जीवन को उन्नत बनाएं। प्रभु की कृपा और गुरु का आशीर्वाद आप सभी पर सदैव बना रहे। तो आज की इस दिव्य चर्चा में बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी? अपने विचार हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइए। यदि यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इसे अपने प्रियजनों तक पहुंचाएं ताकि अधिक से अधिक लोग इस ज्ञान से लाभान्वित हो सकें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि ऐसे ही प्रेरणादायक विषयों से आप जुड़े रहें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।